जरा सोचिए, वो गीत जिसे आज हम गर्व से गाते हैं, एक समय ऐसा भी था जब उसी गीत ने पूरे देश की राजनीति हिला दी थी। आज जिस वंदे मातरम को हम सम्मान से सुनते हैं, कभी उसके एक शब्द को लेकर ऐसा तूफान उठा था कि जिन्ना ने खुद नेहरू को चिट्ठी लिखकर इसे रोकने की मांग कर दी थी। आखिर क्या थी उस एक शब्द में इतनी ताकत? क्यों अंग्रेज इस गीत से डरते थे और कैसे 150 साल बाद फिर से इसकी चर्चा होने लगी है? चलिए आज आपको इस गीत के पीछे की छिपी अनसुनी कहानी के बारे में बताते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। नमस्कार, मैं हूँ राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गीत की जिसे सुनते ही हर भारतीय का दिल गर्व से भर उठता है, जो है वंदे मातरम। और 2025 में इस गीत ने अपने पूरे 150 साल कर लिए हैं। इतने सालों बाद देश का राष्ट्रगीत सुर्खियों में है और इसकी वजह 150 साल पूरे करना नहीं, बल्कि एक विवाद है जो देश की आजादी के समय शुरू हुआ था। हाल ही में संसद में इस राष्ट्रीय गीत पर पूरे 10 घंटे तक चर्चा हुई। इस बहस की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और उन्होंने उस समय के कुछ विवादित अध्यायों का जिक्र किया जब मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस गीत का विरोध किया था। वंदे मातरम के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने इसे 7 नवंबर 1875 को लिखा और ये पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के अधिवेशन में गाकर राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। धीरे धीरे ये गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक जरूरी हिस्सा बन गया। चाहे बंगाल विभाजन का विरोध हो या कोई और आंदोलन, हर जगह लोग इसे गाते थे। लेकिन इस गीत के जज्बे ने अंग्रेजों को पूरी तरह से डरा दिया था। अंग्रेजों को डर था कि उन्हें देश को अलविदा न कहना पड़ जाए, तो हमेशा की तरह ही उन्होंने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। हिंदू मुसलमानों के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश की। जब हर किसी की जबान पर वंदे मातरम के बोल थे, तो अंग्रेजों ने इसे धर्म के खिलाफ बताकर बांटना शुरू कर दिया। इस गीत के शब्दों को लेकर अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को भड़काना शुरू कर दिया, जिसके चलते साल 1909 में वंदे मातरम के खिलाफ विरोध हुआ। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सैयद अली इमाम ने इसे काफी बड़ा मुद्दा बनाते हुए इस गीत को इस्लाम विरोधी बताया। वंदे मातरम का सफर आसान नहीं रहा। गीत में आने वाले शब्द रिपुदवल वारिणी विवाद का मुख्य कारण था। दरअसल इस शब्द का मतलब है दुश्मनों का संहार करना और इस शब्द को लेकर काफी विवाद हुआ। कुछ मुस्लिम समुदाय ने इसे अपने धर्म के खिलाफ माना क्योंकि इसमें दुश्मनों के संहार की बात की गई थी। मुस्लिम लीग ने दुश्मन शब्द को अपने लिए समझा और इस्लाम विरोधी बताते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया। तब कांग्रेस को इस मामले को सुलझाने के लिए एक समिति बनानी पड़ी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। समिति ने 1937 में फैसला किया कि केवल गीत के पहले 2 पद गाए जाएं, जिनमें कोई धार्मिक तर्क न हो। इस फैसले के बाद भी विवाद थमा नहीं। साल 1938 में जिन्ना ने नेहरू को पत्र लिखकर वंदे मातरम को त्यागने की बात कही। उन्होंने तर्क दिया कि जिस किताब से ये गीत लिया गया है वो मुस्लिम विरोधी है, लेकिन साहित्यकारों ने उनका तर्क खारिज कर दिया और कहा कि आनंद मठ में कहीं भी मुस्लिम विरोध नहीं है। आखिर में फैसला लिया गया कि गीत के पहले 2 पैरा ही राष्ट्रगीत के रूप में गाए जाएंगे और 24 जनवरी 1950 को इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया। आज 150 साल बाद भी वंदे मातरम हर भारतीय के दिल में गर्व और देशभक्ति का जज्बा जगाता है। हाल ही में संसद में हुई बहस ने फिर इसकी महत्ता और इतिहास को सबके सामने रखा। ये गीत न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है, बल्कि आज भी पूरे देश और हर धर्म के लोगों को एक सूत्र में जोड़कर रखता है। तो ये थी वंदे मातरम की कहानी, वो एक गीत जिसने देश का एक अलग इतिहास बनाया और आज भी हमें प्रेरित करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको वंदे मातरम का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरक लगता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।